Good morning everyone. My name is Bisal Khaidam. I am pursuing BPS course in Lovely Professional University. My section is X2002 and my roll number is RX2002A04. Today I am going to explain you on our human skeleton, which consists of majorly two parts, that is axial skeleton, which consists of our head bone, our facial bone, and our sternum and rib cage, and our appendicular skeleton, which helps us to move like our hands and our limbs or legs, which is in science which is called upper limb and lower limb. So our axial skeleton consists of 80 bones, and this appendicular upper limb and lower limb appendicular skeleton, which consists of 126 bones. So let's study. हाथ और पैर, इन दोनों को हम लोग कहते हैं लिम्ब। लिम्ब क्या होता है? देखिए, हाथ क्या है? लिम्ब। पैर भी क्या है? लिम्ब। लेकिन ये ऊपर पाया जाता है, पैर नीचे पाया जाता है, इसलिए हाथ को हम लोग कहते हैं अपर लिम्ब। ये टेक्निकल नाम है, बायोलॉजिकल नेम है लिम्ब। आप ये लिम्ब वगैरह नहीं याद रखेंगे, आप याद रखिएगा हाथ। हाथ में कितनी हड्डी? 30। तो 30 को गिनिए। सबसे पहले यहाँ पर होता है एक हड्डी, जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। ये वाली हड्डी हो गई ह्यूमरस। एक ही हड्डी होती है ह्यूमरस, ये वाली। जैसे ये कलाई के आगे यहाँ पर आती है, केहूनी से आगे ये दो भाग में बढ़ जाती है। एक जो अंगूठा की ओर चली जाती है उसे कहते हैं रेडियस, एक जो कानी उंगली की ओर चली जाती है उसे कहते हैं अल्ना। तो अंगूठा की ओर आ गई तो रेडियस, इधर चली गई तो अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 हो गया। यहीं तक है। बाकी इसमें बड़ी, जैसा कि हम लोग ने वीडियो में देखा, हम लोग का बॉडी में मतलब ये एक हाथ में 30 बोन्स होता है। 30 बोन्स में से ये जो है, ये ऊपर वाला ये ह्यूमरस होता है, और जो ये थंब के साथ कनेक्टेड रहता है, थंब के साथ, उसको रेडियस बोलता है। और जो ये छोटा उंगली, सबसे छोटा उंगली के साथ जो कनेक्टेड रहता है, उसको अल्ना बोलता है। इसके बाद जो रिस्ट है, जिससे हम लोग ये मूव कर सकता है, जो मतलब पूरा 360 डिग्री रोटेट करता है, उसको हम लोग कार्पेल बोलता है। कार्पेल में हम लोग को कार्पेल में टोटल 8 बोन्स होते हैं, छोटा छोटा करके। फिर आता है मेटाकार्पेल, क्योंकि ये वाला पार्ट है, ये पार्ट मेटाकार्पेल है, उसमें 5 हड्डियाँ होता है। इसके बाद आता है ये फ्लेंजेस, ये उंगलियाँ, फ्लेंजेस बोलते हैं इसको। इसमें सब में 3 होता है, पूरा सब में 3 होता है, फिर सिर्फ इसमें 2 होता है। तो टोटल कितना हुआ? एक हुआ 1 2 3 रेडियस अल्ना, फिर 3 + 8 11, फिर 5 11 + 5 क्या 16 प्लस ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 + 14 = 30 हो गया ना। फिर दोनों मिलाएगा तो कितना हो गया टोटल हम लोग का बॉडी में? तो 60 हो गया ना हाथ का। सिमिलरली जो हम लोग का लेग में होता है, जो कि हम लोग लोअर लिम्ब बोलता है, तो जो रेड कलर का मार्क है उसको फ्यूमर कहता है। पेटेला जो हम लोग का नी में होता है। फिर टिबिया रहता है, टिबिया जो कि बहुत मोटा बोन है, टिबिया। फिर फिबुला एक छोटा सा उसको सपोर्ट देता है। फिर आता है टार्सेल्स, जैसे हाथ में होता है कार्पेल, वैसे ही पाँव में टार्सेल्स रहता है। फिर मेटाटार्सेल्स, फिर फ्लैंजेस। जो ये अभी हाथ का तुम देख सकते हो डायग्राम कैसा है। हाथ का जो सी है वो कार्पेल होता है। फिर मेटाटार्सेल जो कि 5 होता है। फिर फ्लैंजेस, पी से है, इधर में गलत हो गया, पी से फ्लैंजेस। फिर 14, हाँ ये जो अब ये रेड कलर का दिख रहा है उसको हम लोग पेल्विक बोलता है, जो कि हम लोग का कमर में रहता है। जैसे कि हम लोग ने देखा था, ये जो इधर में जो ये कमर होता है, उसको इधर में एक बोन्स होता है जो कि लेग से कनेक्टेड होता है, उसको पेल्विक बोलता है, जो कि मेल में ज़्यादा छोटा होता है और फीमेल में थोड़ा एज कम्पेयर टू मेल बड़ा होता है। और जो हम लोग का सोल्जर में है उसको हम लोग क्लेविकल बोलता है। क्लेविकल जो कि ये वाला पार्ट क्लेविकल बोलता है। फिर ये वाला पार्ट में स्केपुला बोल के एक होता है, उसको हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हो ये क्लेविकल और स्केपुला है, जो कि हम लोग का ऊपरी हिस्सा में होता है, जस्ट अबव द शोल्डर।
जैसा कि हम लोग ने अभी वीडियो में देखा था पूरा, अभी मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ एपेंडिकुलर स्केलेटन का। एपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है हाथ जो कि एक हाथ में 30 होता है, 30, फिर दूसरा हाथ में 60, 30 इंटू 30 60 हो गया। फिर लेग में 30 होता है तो कितना 120 हो गया। फिर स्कैपुला होता है, क्लेविकल होता है इधर, क्लेविकल दोनों साइड में, फिर स्कैपुला भी दो तो कितना हो गया 4, 124 हो गया। और लास्ट दो ये पेल्विक में आता है, दो बोन्स, दो पेल्विक होता है तो कितना 126 बोन्स हो गया। देख सकते हो हम लोग का क्रेनियल बोन्स सबसे आता है, क्रेनियल बोन्स जो कि आर्च रहता है। इससे सबसे पहले फ्रंटल बोन आता है जो कि एक होता है, फिर दो पेरिटल बोन्स रहता है, फिर एक ओसिपिटल जो कि गर्दन से कनेक्टेड रहता है, फिर दो टेम्पोरल बोन्स जो कि साइड में होता है, फिर एक स्पेनोइड बोन होता है जो कि ठीक आँख के पास, फिर आता है इथमोइड बोन ठीक, और अभी आता है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स 14 होता है, दो नसल बोन्स जो कि हम लोग का आँख का नाक का सबसे ऊपरी हिस्सा में होता है, फिर दो जाइगोमेटिक बोन्स, फिर फेशियल बोन्स भी कहा जाता है, चिक बोन्स भी कहा जाता है, फिर दो लैक्रिमल बोन्स लैक्रिमल बोन्स, एक वोमर का नाक का सबसे नीचे मिडिल अंदर में होता है, फिर दो इंफीरियर नसल कॉन्चे, दो मैक्सिला और एक मैंडिबल रहता है जो कि हम लोग का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होता है। हम लोग ने अभी दो फेशियल बोन्स देखा। फेशियल बोन्स 14 होता है टोटल, उसमें दो नसल बोन्स होता है जो कि इधर में होता है, फिर दो जाइगोमेटिक होता है, जाइगोमेटिक जो कि इधर में होता है जाइगोमेटिक, फिर एक पेलेटाइन बोन होता है, एक इधर में वूमर होता है, फिर दो इंफीरियर नसल कॉन्चा होता है, फिर आता है ये मैक्सिला इधर, फिर आता है मैंडिबल जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन रहता है, फिर दो लैक्रिमल बोन्स होता है जो कि इधर में पाया जाता है। से ईयर में भी 3 बोन होता है, स्टेपिस मेलियस और इनकस 3 होता है। स्टेपिस जो है स्मॉलेस्ट बोन होता है। अब देख सकते हैं ये होता है स्टेपिस, मेलियस और इनकस जो कि ईयर में पाया जाता है, एक पाया जाता है, दोनों साइड मिला के दो हो जाता है। फिर हायर्ड बोन होता है जो कि हम लोग का गर्दन का ठीक नीचे होता है, जो हम लोग फांसी लगाता है तब फांसी लगाने का समय जब मरता है तो आदमी मरता है तो ये बोन्स टूट जाता है, जो हायर्ड बोन है वो टूट जाता है। और ये भी वर्टिब्रल कॉलम है जो कि हम लोग का 26 बोन्स होता है। तो सबसे पहले आता है सर्विकल वर्टिब्रे, फिर आता है थोरासिक जो कि 12 होता है, सर्विकल 7 होता है, फिर 5 लुम्बर वर्टिब्रे 5 होता है जो कि थर्ड पार्ट है, फिर आता है फोर्थ में सेक्रल वर्टिब्रे, फोर्थ में आता है सेक्रल वर्टिब्रे, फिर आता है कोसिजियल वर्टिब्रे। ये हम लोग का रिब्स का व्यू है। रिब्स जो है टोटल 24 रिब्स होता है, 12 एक साइड में, 12 दूसरा साइड में, और बीच में स्टर्नम होता है जो कि ब्लू कलर का है। ट्रू रिब्स 1 to 7 जो रिब्स होता है वो उसको ट्रू रिब्स बोलता है क्योंकि वो स्टर्नम से डायरेक्टेड कनेक्टेड होता है, और जो 8 to 12 रिब्स होता है उसको फॉल्स रिब्स कहता है क्योंकि वो स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। फिर फ्लोटिंग रिब्स होता है जो कि पूरा कोई भी कनेक्शन नहीं होता है स्टर्नम के साथ। मैं आप लोग को जॉइंट्स का बारे में बताता हूँ। जॉइंट्स में हम लोग का मेनली 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होता है। सबसे पहले आता है इमूवेबल जॉइंट, जैसे हम लोग का जो हेड का जो बोन्स होता है वो पूरा मूव ही नहीं कर सकता, वो इमूवेबल जॉइंट होता है। और जो कमर का जॉइंट्स होता है वो कुछ हद तक मूव कर सकता है,
उसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहता है। और जो हम लोग का नी का होता है वो काफ़ी हद तक मूव कर सकता है, तो उसको फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। We have studied three types of main joints: freely movable joint, slightly movable joint, and immovable joints. From these three, we have synovial joint, which is also called freely movable joints of six types. It is plane joint, saddle joint, and hinge joint, pivot joint, ball and socket joint, and ellipsoid joint. Plane joint is an example of a wrist ankle where we can move in all directions, and saddle joint is the rotation of the thumb, and hinge joint is elbow and knee joint. Pivot joint or radius and ulna, and ball and socket joint is our hip, which you can rotate in all directions, is the most comfortable joint. And at last, the ellipsoid, that is that of phalanges or flanges of the leg and flanges of the hand. Okay, thank you. That's all for today.